हेलो स्टूडेंट्स, एबीसी मॉर्निंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग क्लास नाइन्थ का पार्ट 10 वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज A1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में। यदि आप लोग इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसके वीडियो सभी के सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, और इसके कुछ इंट्रोडक्शन जो हम लोग पार्ट 8 हम लोग 8 वीडियो में हम लोग इसका केवल इंट्रोडक्शन देखे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जाकर उस इंट्रोडक्शन को आप लोग अच्छी तरह से देखें, समझे, ताकि जो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सभी उन्हीं बेसिस पे हैं हम लोग का ये क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप लोग जा कर के उस कभी इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज को आप लोग देख लीजिए, ताकि इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोग को हेल्पफुल मिले। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देखते हैं कि क्या दिया गया है और क्या बोला गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन 5 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर, यानी कि इन सभी परिमेय संख्याओं को हम लोग दशमलव निरूपण लिखेंगे तो क्या इसमें बोल रहा है कि कौन सा शांत दशमलव होगा। जो इसमें शांत दशमलव होगा उसको हम लोग एक अंडरलाइन कर लेंगे कि हाँ जी, ये हम लोग का शांत दशमलव है, तो शांत दशमलव है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे। हालांकि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके थे पार्ट 9 में कि हम लोग क्या देखे थे, इसमें देखे थे हम लोग जैसे कि शांत होने के लिए क्या देखे थे, एक शॉर्टली हम लोग का एक मेजर किए थे। हम लोग क्या किए थे, उसमें मेजर किए थे हम लोग कि अगर 2/11 है, यानी कि उसका हर, यदि उसका हर का फैक्टर यानी कि गुणनखंड यदि 2 के पावर में n गुणे 5 के पावर में n के रूप में हम लोग को शो करता है, तो हम लोग का क्या वो हम लोग का रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, तो शांत रेशनल नंबर। इस तरह से हम लोग शांत परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ बताए थे, जैसे 2 अगर 11 का फैक्टर करते हैं तो 2 के पावर में कुछ समथिंग आ जाएगा, इंटू में 5 के पावर में कुछ आ जाएगा, तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से हम लोग का ये हम लोग का हो जाएगा शांत दशमलव हो जाएगा। तो उस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो 11 का अगर खंड करते हैं तो 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 11 एक क्या है, हम लोग का अभाज्य संख्या है। तो 11 अभाज्य संख्या होने के चलते हम लोग क्या हो जाएगा, 11 अभाज्य संख्या होने के कारण हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर नहीं निकलेगा, केवल और क्यों निकलेगा, 1 निकलेगा, ये तो स्वयं 11 निकलेगा। इस वजह से हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका जब गुणनखंड नहीं निकलेगा तो इसके अलावा क्या हो जाएगा, हम लोग को 2 के पावर में 0 या 2 के पावर में कुछ लिखने से हम लोग का फैक्टर नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अशांत कह सकते हैं। तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अशांत हो जाएगा। या इसके अलावा एक और हम लोग मेथड देख सकते हैं, वो क्या है, तो भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा 2 को अंदर रखेंगे, 11 से भाग देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, 2 है, यहाँ पे कटेगा नहीं तो क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे यहाँ पे, तो 0 बैठ जाएगा। 0 पर दशमलव होता है तो दशमलव लिख लिए। देखिए, अब 11 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा 11 हो जाएगा। फिर यहाँ 9 आ गया, फिर यहाँ करेंगे तो 11 8 88 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो देखिए, फिर हम लोग क्या हो जाएगा, 11 कम 11 आ जाएगा। फिर यहाँ पर यहाँ पे फिर आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 11 8 88 आ जाएगा। फिर हम लोग का यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। फिर हम लोग करेंगे 11 कम 11 करेंगे, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग 8 फिर 1 फिर 8 फिर 1 फिर 8 फिर 1। तो ऐसे करते हुए हम लोग को यहाँ से इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0.18 क्या है, तो हम लोग का लिख सकते हैं यहाँ पे अशांत है, यानी कि ये कभी कटेगा नहीं। तो कौन है, तो अशांत दशमलव है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या है, तो हम लोग का ये अशांत है। तो उसी तरह से हम लोग इसको भी देख सकते हैं 5/9 को, तो यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ पे लिख देंगे 9। चलिए, इसके सामने हम लोग इसको बना लेते हैं। मान लीजिए ये तो हम लोग का हो गया यहाँ से। चलिए, इसका कर्सर हम लोग इस तरह से दे लेते हैं और इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या है, 5/9 है, तो यहाँ लिखते हैं 5 और यहाँ पे लिखते हैं 9। चलिए, अब इसको लिख लेंगे इस साइड में। तो 5 और 9 को देखेंगे तो क्या इतना हो जाएगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 9 5 45 हो जाएगा हम लोग का। फिर यहाँ करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 50 हो जाएगा तो फिर 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 45 आ जाएगा, फिर 5 होगा तो 0 बैठेगा तो फिर 5 आ जाएगा, तो यहाँ फिर 50 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 9 5 45,
फिर यहाँ 5 आएगा, फिर 0 बैठेगा, फिर 5 से लेंगे तो फिर हम लोग का 45 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का 5 आता जाएगा और इसको हम लोग घटाते जाएंगे तो कभी कटेगा नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या लेंगे, यहाँ 5 के पावर में 12 के दे देंगे, यानी कि जो 5 है वही हम लोग का बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं रिपीट डेसिमल नंबर बोलते हैं, सॉरी रिपीट डेसिमल जो होता है हम लोग का रेशनल नंबर, उस तरह से हम लोग बोलते हैं रिपीट डेसिमल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर बोलेंगे, यानी कि अशांत आवर्ती इसको बोलते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या बोलेंगे। क्या है हम लोग का कैसा दशमलव प्रकार है, तो ये हम लोग का जो दशमलव प्रकार है क्या है, अशांत है। अशांत में कौन है, तो आवर्ती, यानी कि वो बार बार आवेगा, यानी कि रिपीटिंग करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का अशांत हो जाएगा, तो हो जाएगा अशांत। फिर देखिए जैसे कि 9/16, तो 9/16 को अगर चाहें तो इसको हम लोग फैक्टर के द्वारा देख सकते हैं। 16 को 2 से काटेंगे 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 के पावर में 5 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में हम लोग को दिख रहा है इसको। तो हम लोग यहाँ पे इसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 2 के पावर 16 है, सॉरी 9/16 है ना, इसको लिख सकते हैं 9 बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 के पावर में 5 इंटू 5 के पावर में 0, ऐसे लिखेंगे। 5 के पावर 0 तक मान कितना होता है इसका, 5 के पावर 0 का वैल्यू होता है 1, और 1 में कितनी संख्या से हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1, वही सेम संख्या में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये फॉर्म दिख रहा है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग हो जाएगा शांत दशमलव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव। फिर देखिए वैसे ही हम लोग का 11/30 है। चलिए तो 11/30 को हम लोग यहाँ फैक्टर करके देख लेते हैं। 30 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मार्क में 15 हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे तो ऑफ से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा 5 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कितना हुआ, 2 के पावर में 1 इंटू में 3 के पावर में 1 इंटू 5 के पावर 1। यदि अगर 3 के पावर में 1 नहीं रहता है यहाँ पे, तो हम लोग क्या हो जाएगा, शांत हो जाता है, शांत दशमलव कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का नहीं आ रहा है, उस प्रकार से हम लोग का 2 के पावर में 1 और 5 के पावर में 1 में इस प्रकार से हम लोग एक सिंगल के रूप में हम लोग नहीं आया है। अगर 3 के पावर में 1 नहीं होता तो हम लोग का शांत दशमलव हो जाता है। लेकिन अब देखिए इसको हम लोग एक और भाग विधि द्वारा प्रमाण देख लेते हैं कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए 11 रखते हैं, यहाँ पे कितना 30 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 0.0 लगा देंगे तो हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो इसको करेंगे हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 में से कितना जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 200 कर देंगे, फिर कितना हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा। तो यहाँ कर देंगे 6 बार में तो 180 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे तो 3 छक 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे करते हम लोग का 20 हो जाएगा। तो ये 6 जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, रिपीट करते जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यदि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ रहे हैं तो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, देखते हैं क्या दिया गया है और उसको किस प्रकार से हल करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग का 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर, यानी वही वर्ड बोल रहा है, उसमें अशांत बोल रहा था, लेकिन इसमें बोला कि कौन सा अशांत है, कौन सा दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। चलिए इसका हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग को दिया है 5/9, 5/9 क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे अगर फैक्टर इसका फैक्टर करेंगे 9 का तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 5 बटे कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 हो जाएगा, यानी कि 5 बटे में कितना हो जाएगा, 3 के पावर में 2। लेकिन हम लोग का शांत में क्या होता था कि 2 के पावर में समथिंग होता है इंटू में 5 के पावर में समथिंग, यानी कि उसका एक्सपोनेंशियल जो हो वो हम लोग का कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो 0 हो या कोई भी संख्या हो, लेकिन होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें कितना मिल रहा है, ये हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्योंकि इसको हम लोग अगर दशमलव प्रसार देखते हैं भाग विधि द्वारा, देखिए यहाँ 5 लिखते हैं, यहाँ पे 9 लिखते हैं, तो कटेगा नहीं, तो यहाँ लिख देंगे 0, यहाँ हो जाएगा 9 × 5 = 45 हो जाएगा। फिर वही बात इसके पिछले वाला क्वेश्चन के जैसा ही है, यहाँ हो जाएगा फिर 5, यहाँ पे 0 हो जाएगा,
सॉरी पहला 0 दशमलव लगा लेते हैं, 5 हो जाएगा। फिर करेंगे 9 5 45 हो जाएगा। फिर यहाँ 45 लिखेंगे, फिर हम लोग का 5 बचेगा शेषफल। फिर यहाँ 0 लगाएंगे तो फिर यहाँ 5 हो जाएगा। फिर यहाँ 45 लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5। फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे तो फिर 9 5 45 हो जाएगा। यहाँ 45 लिखेंगे, 5 जगह शेषफल हम लोग का क्या हो जाएगा। इस तरह से आगे पर हम बढ़ता जाएगा और ये भी हम लोग का जो है भागफल है आगे पड़े बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 1 5 पे इससे बार का चिन्ह दे देंगे कि यानी कि 5 जो है हम लोग का रिपीट करते जाएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा अशांत। तो ये हम लोग का हो जाएगा अशांत दशमलव। इस प्रकार से हो जाएगा। क्या बोला है, कौन सा अशांत दशमलव होगा। अब देखिए 3/8 को देखते हैं। 3/8 को अगर फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/2 गुने 2 गुने 2, यानी कि इससे कितना हो जाएगा, 3/2 के पावर में 3 गुने 5 के पावर में 0 के रूप में लिख सकते हैं। हम लोग का जो फॉर्म होता है वो किसका फॉर्म होता है, तो हम लोग का होता है शांत दशमलव का। तो ये हम लोग का हो जाएगा शांत दशमलव हो जाएगा। कौन सा दशमलव हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा शांत दशमलव हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये जो दिया है थर्ड में, ये क्या दिया है कि 7/25 दिया है। तो 7/25 को अगर हम लोग इसको अगर हल करते हैं तो 7/25 को क्या लिखते हैं, 5 गुने 5 नहीं लिख सकते हैं। तो ये 7/5 के पावर में क्या लिखते हैं, 2 इंटू में 2 के पावर में 0, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये जो रूप हो गया हम लोग का किसका रूप हो गया, तो शांत दशमलव का रूप हो गया। शांत दशमलव का रूप हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग का शांत दशमलव हो जाएगा। इसलिए हम लोग का अशांत नहीं है, ये भी अशांत नहीं है। अब देखिए उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। हम लोग का यहीं पे देखिए आंसर हम लोग का यहीं पे मिल गया है इसका, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग का इसके लिख देंगे 21 में क्या हो जाएगा, 2 गुने 2, 2 दूनी के 4 इंटू 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 21 में 2 के पावर में 2 इंटू 5 के पावर में 1। तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। कौन सा दशमलव, तो शांत दशमलव कहलाएगा। शांत दशमलव कहलाएगा। तो यदि आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से समझ गए हैं तो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन अवसानी, ये अवसानी एक थोड़ा का अजीब तरह का है से नाम है, लेकिन इसको देखिए अवसानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पे ये भी क्या बोल रहा है, तो शांत बोल रहा है। कौन सा हो जाएगा, शांत। ये थोड़ा अजीब थोड़ा वर्ड है, लेकिन इसको हम लोग एक शांत के रूप में देख सकते हैं। ये क्या है, एक शांत का ही एक अगला नाम है, एक अलावा नाम है, क्या है, तो अवसानी। और अशांत को बोलते हैं अनवसानी बोलते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग इसको अवसानी या शांत दशमलव को निरूपित कर सकते हैं। यानी कि इसमें देखना गया है कि जो बोला गया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन, यानी कि अशांत दशमलव को निरूपित कर सकते हैं। जो अशांत दशमलव निरूपित करेंगे उसको अशांत लिख देंगे। तो जो अशांत दशमलव को निरूपित करेंगे वही हम लोग का एक्यूरेट आंसर भी होगा। उसी को हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। वो आप लोग समझ लीजिएगा कि वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए अशांत अवसानी मतलब क्या है, शांत। यानी कि देखिए 3/8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, इसके पिछले जस्ट देखे थे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 3/2 गुने 2 गुने 2, ऐसे लिख सकते हैं। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। तो आप लिख देंगे 3 क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 3। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा 3/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा अवसानी हो जाएगा। अवसानी दशमलव हो जाएगा। अवसानी दशमलव हो जाएगा। का दशमलव हो जाएगा तो अवसानी हो जाएगा। इसलिए हम लोग का ये आंसर राइट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 23/7। 23/7 क्या है, 7 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता। इसका फैक्टर कौन होता है, एक होता है, एक स्वयं संख्या होता है। इसके बारे में हम लोग प्राइम नंबर का प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा कोई बताने वाली बात नहीं है। आप लोग भी समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, ये अवसानी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अनवसानी हो जाएगा, इनकी अशांत दशमलव हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं इसमें 27/40 में। 27/40 तो 40 को एक तरह से हम लोग फैक्टर करके देख सकते हैं। तो चलिए 40 को हम लोग फैक्टर करके देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना 5 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना आया,
तो 1 2 3, 2 के पावर में 3 गुने 5 के पावर में 1। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि अवसानी का रूप कब होता है, तो इसका फैक्टर 2 के पावर में n इंटू में 5 के पावर में n दिखाई दे तो हम लोग क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, इसका तो भी हर का होना चाहिए। तो 2 के पावर में 3 इंटू 5 के पावर में 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा अवसानी, यानी कहने का अर्थ है शांत दशमलव हो जाएगा। अवसानी दशमलव कहलाएगा, अवसानी दशमलव कहलाएगा। तो इसलिए हम लोग का ये राइट हो जाएगा, ये आंसर के रूप में हम लोग को दिख जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 27/130 में। देखिए 27/130 में, तो 130 को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से इसको खंड करके देख सकते हैं। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो हम लोग का एग्जैक्ट आंसर पता लग जाएगा कि हम लोग का कि जो 2 के पावर में n और इंटू में जो होता है 5 के पावर में n, यदि उस रूप का हम लोग का शो करता है तो हम लोग का क्या हो जाएगा अवसानी दशमलव हो जाएगा। कहने का अर्थ है शांत दशमलव, अवसानी शांत, ऐसे हम लोग को देख लेना है और माइंड में हम लोग को सेटअप कर लेना है। तो चलिए हम लोग 130 को खंड करके देखते हैं। 130 को खंड करेंगे तो कितना, 2 मर्त में करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का, देखें तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा ये 65 हो जाएगा 2 बार में। फिर यहाँ पे करते हैं हम लोग यहाँ से 3 से, तो 3 से नहीं जाएगा, हम लोग कितना करेंगे 5 से करते हैं, 13 हो जाएगा, 13 बचे 65 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 13 5 65। तो इसको देखिए यहाँ पे ये और ये तो एक शांत रूप का हम लोग का अवसानी का रूप, मतलब कि जो है रिप्रेजेंटेशन है वो तो उसको हम लोग शो कर रहा है, लेकिन जो 13 है वो हम लोग का एक नेगलेक्ट कर देगा, तो इसको हटा देगा। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ये हो जाएगा 27/130 क्या हो जाएगा अवसानी न होकर क्या हो जाएगा अनवसानी होगा। इसलिए हम लोग का एग्जैक्ट आंसर ये नहीं होगा। चलिए तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38/35 पे। तो चलिए हम लोग इसको 35 को खंड करके देख लेते हैं। तो 35 को अगर खंड करेंगे तो 5 से कटेगा, 5 7 35। इसका भी खंड करेंगे या दशमलव निरूपण निकालेंगे तो हम लोग को अशांत आएगा। क्यों अशांत होगा, क्योंकि 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में n का रूप नहीं आ रहा है, यहाँ पे 7 के पावर में 1 आ रहा है। अगर बात करें ऐसे करके 38/35 अगर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38। ये इसका खंड करेंगे हर का तो 7 इंटू 5 हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे तो ये तो हम लोग का ये तो शो कर रहा है, लेकिन ये नहीं करने के कारण हम लोग का हो जाएगा अशांत होएगा, यानी कि इसको कहने का मतलब अनवसानी हो जाएगा। लेकिन इसमें बोला क्या गया है कि अवसानी दिखना है, तो ये भी हम लोग का अवसानी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए तो हम लोग का अवसानी कितना कितना मिला, तो ये मिला और ये मिला अवसानी। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 25/128 को। तो चलिए 128 को हम लोग क्या करते हैं खंड करके देख लेते हैं। 128 है, 128 है, तो इसको करेंगे 2 बार में, तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 32, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो कितना बार 2 आया, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/2 के पावर 7 इंटू यहाँ हो जाएगा 5 के पावर में 0। तो हम लोग क्या कहलाएगा, तो अवसानी दशमलव कहलाएगा, यानी कि शांत दशमलव कहलाएगा। कौन सा दशमलव, तो शांत दशमलव। कहने का मतलब ये बुक के अकॉर्डिंग क्या कहेगा अवसानी दशमलव कहलाएगा। तो जब ये अवसानी दशमलव हो जाएगा तो ये हम लोग का ये भी एक आंसर के रूप में शो करेगा। अब देखिए उसी तरह से दिया है 17/138, क्वेश्चन नंबर 7 में 17/138 दिया है। तो चलिए 138 का हम लोग खंड कर लेते हैं। जैसे ही खंड कर लेंगे वैसे हम लोग का बहुत जल्द आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए 138 का हम लोग यहाँ पे खंड करते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, यहाँ आ जाएगा 2 9 18 69 हो जाएगा। फिर यहाँ करते हैं 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6, यहाँ पर 3 के 9 29 हो जा रहा है। 29 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 29 अभाज्य संख्या होने के कारण अब इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर होता कौन है, तो एक होता है और उसके अलावा वो स्वयं संख्या होती है। जैसे कि 29 हो गया, तो 29 या तो 1 से कटेगा या तो 29 से कटेगा। इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, ये अवसानी ना होकर क्या हो जाएगा अनवसानी हो जाएगा। तो हम लोग को अनवसानी देखना नहीं है, हम लोग को देखना है अवसानी दशमलव। इसलिए हम लोग का ये राइट आंसर
आंसर नहीं होगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे जो दिया है उसका भी देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसको लिखते हैं 50 का फैक्टर कर लेते हैं। हालांकि ऐसे तो देखने से बहुत जल्द आंसर दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग को बनाने के द्वारा बनाते हुए इसको भी देखना है। तो 2 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर आप 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया, ये हो जाएगा, चलिए तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 29 बटे में 2 के पावर में 1 इंटू 5 के पावर में 2, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं अवसानी का रूप है। क्या रूप है, तो शांत, यानी कि कहने का मतलब है अवसानी दशमलव का रूप है। अवसानी दशमलव रूप हम लोग का क्या करता है, तो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। यानी कि इसका हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है 29/50 क्या है, अवसानी का रूप है, इसलिए ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग कौन कौन आंसर आया अवसानी रूप, तो ये हो जाएगा 3/8 अवसानी रूप होगा, 27/40 अवसानी रूप होगा, 125/128 सॉरी 25/128 अवसानी रूप होगा, और 29/50 अवसानी रूप होगा। और जो बाकी ये है 23/7 क्या हो, तो वो अनवसानी के रूप में कहलाएगा, और यही 27/130 अनवसानी के रूप कहलाएगा। उसी प्रकार से 38/35 भी एक अनवसानी के रूप में कहलाएगा, और 17/138 अनवसानी के रूप में कहलाएगा। तो यदि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है 8 में, कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन अनवसानी, यानी कि अब क्या है अनवसानी का मतलब क्या है, अशांत, यानी कि अशांत इसको बोल रहा है। इसके पहले देख लेते हैं तो क्या था, वो अवसानी था, लेकिन अब इसमें क्या बोला है कि अनवसानी दशमलव को निरूपित कर सकते हैं। यानी कौन सी जो दशमलव इसमें जो परिमेय संख्याएं हैं वो अनवसानी के रूप में जो है शो कर रहा है, तो उसको हम लोग देखना है। तो चलिए जैसे पहले हम लोग का आता है 11/17। देखिए जो 17 है, 11/17 जो इसका हर है वो क्या है, तो हम लोग का एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का फैक्टर या तो वो 1 होता है, या तो कितना होता है, 1 और स्वयं संख्या ही होती है। तो इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होने के कारण क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा अनवसानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनवसानी दशमलव कहलाएगा, अनवसानी दशमलव कहलाएगा, अनवसानी दशमलव कहलाएगा। अब देखिए उसे ही हम लोग का 3/10 है, 3/10 क्या करेंगे, 3 बटे में 2 के पावर में क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 के पावर में क्या हो जाएगा 1, 2 5 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनवसानी नहीं कहलाएगा। इसमें क्या बोला है, अनवसानी देखना है तो अनवसानी देखना है। अब देखिए 7/18 क्या हो जाएगा, इसको खंड कर लेते हैं, 18 को 18 खंड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 7 बटे में 2 के पावर में 1 गुण 3 के पावर में 2, यानी कि यहाँ 5 के पावर में आना चाहिए था, लेकिन ये क्या है इस जैसे कि हम लोग का जो इसके 7 दशमलव का निरूपित नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग का अनवसानी हो जाएगा, यानी कि अशांत दशमलव कहलाएगा। उसी प्रकार से चलिए हम लोग देख लेते हैं 250 का। 250 का खंड कर लेते हैं, यहाँ पे ये बड़ा है इसलिए 250 का खंड कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 125। फिर 5 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। फिर 5 से करते हैं तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 23, यहाँ पे लिखेंगे यदि तो कितना हो जाएगा 23 बटे कितना हो जाएगा 2 के पावर में 1 इंटू 5 के पावर में 3। तो कितना, ये शांत का निरूपित कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का अनवसानी नहीं कहलाएगा, क्या हो जाएगा, अवसानी हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ये जो 17/21 है क्या है, 17/21, तो क्या तो 7 तरीका 3 7 21 हो जाएगा, तो 17 बटे में 3 इंटू में 7 हो जाएगा। तो ये हम लोग का अवसानी का रूप दे रहा है, क्या हो जाएगा, अनवसानी का रूप दे रहा है, ये शांत दशमलव नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। उसी तरह देखिए 29/30 को देखना है, तो 30 को यदि यहाँ पर हम लोग इसको फैक्टर करते हैं तो 2 बार तुम्हें कितना हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। फिर 2 से 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा।
तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29/2 × 3 × 5। तो इस प्रकार से हम लोग क्या हो जाएगा, ये भी अनुसानी का रूप हो जाएगा क्योंकि ये शांत दशमलव नहीं है। उसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग 29/121 करेंगे, तो 121 का खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, इसको चलिए 121 का खंड करते हैं। यहाँ हो जाएगा 121 का खंड करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 3 से नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 11 से ही होगा, तो 11 में 11 से करना करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो ये भी हम लोग क्या हो जाएगा, अनवसानी हो जाएगा क्योंकि ये जो है 11 क्या है, तो 11 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का फैक्टर केवल 2 ही होता है और 2 केवल वही तो होता है, एक होगा और उसके अलावा एक स्वयं वही संख्या होगी। तो इस प्रकार से चलिए हम लोग देख लेते हैं ये 31/60। तो यहाँ पर 60 का फैक्टर करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 60 का फैक्टर करेंगे 2 से तो 30 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का 5 आ गया है। चलिए तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 के पावर में 2 × 3 × 5 के पावर में 1। तो कितना हो जाएगा 31 में कितना हो जाएगा, 2 के पावर में 2 × 3 × 5 हो जाएगा। तो 2 के पावर में 2 4 हो जाएगा, 4 3 12 25 60। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का अनुसानी दशमलव कहलाएगा क्योंकि शांत का ये जो है, ये जो फॉर्म है वो शांत के रूप का नहीं है। अगर 3 नहीं रहता है यहाँ पे तो हम लोग क्या हो जाता है, शांत दशमलव हो जाएगा, यानी कि अवसानी कहलाता है। लेकिन अवसानी कहलाने के रूप में नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 एक आकर गड़बड़ कर दे रहा है। तो यदि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट कीजिए। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। यानी क्या बोला है, निम्नलिखित जो फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल नंबर है यानी कि भिन्न संख्या है, उनको दशमलव रूप में लिखना है और साथ ही ये भी बताना है कि उसका दशमलव जो प्रसार है वो किस प्रकार से है, यानी कि शांत है या अशांत, बस इतना ही लिखना है। और उसके संग में हम लोग दशमलव जो रूप यहाँ पे जो मान आएगा उसको हम लोग देखना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ 36/100 है, 36/100 को अगर चाहे तो हम लोग भाग विधि द्वारा भी देख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग पूरी क्वेश्चन को हम लोग भाग विधि द्वारा एक प्रकार से देख लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ लिख देंगे 36, यहाँ करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, ये तो 100 में 36 में 100 से तो भाग नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर 0 लिख देते हैं। 0 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 360 हो गया, 100 में 3 से मल्टीपल करते हैं तो 300 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 300, बचा हम लोग का 60। फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा तो 6 से करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो जो शेषफल जब नहीं बचता है तो हम लोग का ये जो क्या होता है, यहाँ पर जो 0.36 होगा वो कौन सा दशमलव प्रसार होगा, तो शांत दशमलव कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाता है। कौन सा दशमलव कहलाता है, तो शांत दशमलव कहलाता है। उसी प्रकार से चलिए हम लोग देख लेते हैं 10/3 को। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 10 और यहाँ पर लिखते हैं 3, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 3 3 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर दशमलव के बाद 10 हो जाएगा, फिर 3 3 9 हो जाएगा। ऐसे करने से फिर हम लोग का 10 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर ये हम लोग को जो 3 3 आ रहा है वो क्या है, एक अशांत है, तो ये कितना कहलाएगा, यहाँ पे लिख देंगे कि 3.33333 आता रहेगा। यानी कि जो हम लोग का 3 जो है वो क्या होगा, मतलब कि रिपीट करते ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का अशांत। अशांत में क्या है, तो आवर्ती है, अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती यानी कि बार बार आएगा और वो भी एक रूप में आएगा। कैसे, या तो लगातार 3 3 आ रहा है इसलिए। तो चलिए अब देख लेते हैं 1/11 का। तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 11। तो ये 1 11 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 0 लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 जब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर भी नहीं कटेगा। फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100। तो यहाँ करेंगे 11 9 99 लगाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे 0 तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा, फिर यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर 11 9 99 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 तो फिर हो जाएगा 9, फिर 0, फिर 9। तो 0 9 जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, रिपीट आएगा। तो इसलिए 0 9 पर क्या करेंगे, एक बार के द्वारा हम लोग निरूपित कर लेंगे। तो जिसका निरूपण क्या हो जाएगा, हम लोग का लिख सकते हैं 0.09 एक बार द्वारा दिखा देंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का,
यही हो जाएगा अशांत। अशांत क्या है तो आवर्ती है। आवर्ती कहने का मतलब क्या है तो एक रूप में दिखा रहा है, यानी कि 0 के बाद 9 आएगा और 9 के बाद 0, 0 के बाद 9, 9 के बाद 0, इसी तरह से हम लोग का रिपीटिंग करते चला जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा तो रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। अशांत दशमलव ये क्या है अशांत आवर्ती संख्या हो जाएगा। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं 7/8 को। तो 7/8 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 7 और यहाँ पे लेते हैं 8। तो 7 8 से नहीं डिवाइड होगा, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा है यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 0 आ जाएगा। तो हो जाएगा 8 7 56 हो जाएगा। फिर आ जाएगा 4, तो हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 0, तो 8 5 40, तो कट जाएगा हम लोग का ऐसे करके। तो जो हम लोग हो जाएगा 0.875, क्या सा दशमलव है 40 शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। तो यही हम लोग का शांत दशमलव हो जाएगा। उसी प्रकार चलिए हम लोग देख सकते हैं 3/10 में 3/10, तो यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ पर आ जाएगा 10। अब देखिए इसमें 3 में 10 से भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 0, यहाँ आ जाएगा 30। अब दशमलव लगा देंगे 0 के बाद, तो कितना हो जाएगा 3 दहा का 10 3 30 हो जाएगा। यहाँ पे ये कट जाएगा हम लोग का शेषफल 0। तो यह हम लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा शांत दशमलव होगा, शांत होगा। शांत का मान क्या है तो 0.3 है। अब देखिए उसी प्रकार से हम लोग दिया है 1/3, क्या करेंगे 1 और यहाँ पे लिख देंगे 3 और डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 दशमलव हो जाएगा। 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 0 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, यानी कि 0.3 पर बार लगा देंगे। तो क्या कहलाएगा यहाँ पे जो 3 है वो बार बार रिपीट करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इसका दशमलव प्रतिशत क्या हो जाएगा 0.3 कर देंगे, यहाँ पे एक बार लगाना, यानी कि इसको रेकरिंग भी बोलते हैं। तो इसके 3 के ऊपर रेकरिंग लगाने का अर्थ होता है कि 3 बार बार हम लोग का क्या करेगा पुनरावृत्ति करते रहेगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग को हो जाएगा अशांत। अशांत हो जाएगा तो कौन अशांत में कौन अशांत होगा तो अशांत आवर्ती में होगा। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आवर्ती, यानी कि ये बार बार आते रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग का ये सभी क्वेश्चन का हल हो गया है। यदि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं तो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। नंबर 10 में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप लिखना है, यानी कि जो हम लोग भाग विधि द्वारा या कोई भी विधि द्वारा हम लोग जो दशमलव रूप लिखेंगे, जो दशमलव संख्या होगा उस संख्या को हम लोग क्या करेगा एक दिखाना है, और जो दशमलव संख्या होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे कि क्वेश्चन में बोला है 5/16 को, तो यहाँ लिख देंगे 5 और यहाँ कर देंगे 16 से डिवाइड करेंगे 5 में। तो 5 में 16 से भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे 0 दशमलव लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसको करेंगे तो 16 3 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 बचेगा, दशमलव के कारण यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 16 कम 16 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, यह हो जाएगा 2, 16 दूना का यह हो जाएगा 32, यहाँ हो जाएगा 8 यानी कि 0, तो 16 5 80 हो जाएगा। तो ये कट गया। तो इस प्रकार से इसका दशमलव रूप कितना हो जाएगा तो 0.3125 ऐसे हम लोग का ये हम लोग का जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्या बोला 10/3, यहाँ पे लिख देंगे 10, यहाँ पे लिखेंगे 3। चलिए तो 3 का 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 1 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि ये जो दशमलव होता है इसका कितना हो जाएगा 3 दशमलव क्या हो जाएगा 3 के ऊपर एक रेकरिंग लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 3.3, यानी कि हम लोग का आते रहेगा आगे पढ़ेगा। या तो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं इस रेकरिंग को या करके, या मैं देखिए इसको यानी कि 10/3 है ना, सॉरी हाँ 10/3 को इसका दशमलव रूप 3.3 के बार में ऐसे दिखा सकते हैं। तो या में
इसको 0.333 ऐसे करके हम लोग डॉट द्वारा दिखा सकते हैं, या तो इसको ऐसे रेकरिंग के द्वारा लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या हो जाएगा, यही बात हुआ कि 3 आते जाएगा, मतलब इसका अनगिनत संख्याएं हैं, यानी कि ये रिपीटिंग है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, दशमलव। कैसे, कौन सा दशमलव हो जाएगा, तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। चलिए, तो उसी प्रकार से इसका भी देख लेते हैं। 3/11 का, तो यहाँ रखेंगे 3 और यहाँ रखेंगे 11, यहाँ आ जाएगा 0. क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 11 दूना के 22 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 11 7 77 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 आ जाएगा, देखिए यहाँ पे फिर वही बात, फिर यहाँ 30 हो जाएगा, फिर 11 दूना का 22 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, देख लीजिए 3 8 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा। फिर करेंगे तो 11 7 77, यानी कि 2 7 लगा देंगे इसके रेकरिंग पे ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 0.27 हो जाएगा। इसके ऊपर एक बार लगा देंगे तो हम लोग का ये दशमलव निरूपण हो जाएगा, यानी कि 2 7 करके हम लोग का आते रहेगा। चलिए, अब अगले में देखते हैं 6/7 में, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 और यहाँ पर लिख देंगे 7। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 56, तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 5 उतरेगा, फिर 0 बैठ जाएगा, तो 7 5 35, फिर यहाँ लिखेंगे 7 7 49 हो जाएगा। फिर आ गया 1, यानी कि यहाँ हो जाएगा 10, तो लिखेंगे फिर 7 कम 7 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, फिर यहाँ 7 चौके 28 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 20 हो गया ना। फिर कितना लिखेंगे, 7 दूनी के, फिर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर 7 दूनी का 14, फिर यहाँ पर देखिए 6 आ गया, 60 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ये कहते हैं 7 8 56 हो जाएगा, 56 हो गया। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 4 आएगा, यानी 40 हो जाएगा। फिर कितने लिखेंगे, 7 5 35, देखिए यहाँ पे 8 के बाद फिर 5 आ गया, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, फिर 8 5 7 4 8 5 7 1 4 2, फिर वहीं रिपीट करेगा 8 8 5 7। इस तरह हम इसका दशमलव निरूपण ऐसे लिख सकते हैं, 0.8 5 7 1 4 2 ऐसे कर देंगे, और इसके पूरे के पूरे ऊपर में हम लोग इससे बार दे देंगे, यानी कि जो ये पूरा है, ये पूरा का पूरा क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या हो जाएगा, ये दशमलव निरूपण हो जाएगा। चलिए, तो इसका हम लोग इस तरह से हम लोग इसको थोड़ा मिटा देते हैं, आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा एक बार और हल करके। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 5/21 दिया है। तो चलिए, इसका हम लोग लिख देते हैं यहाँ से, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 21, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 लगा देंगे, दशमलव, कितना हो जाएगा, 50। तो क्या करेंगे, 21 दूना का कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 उतरा, फिर 80 हो जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा, तो 21 चौका 84 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 21 में 3 से, तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये कितना बचा, 7 में 6 गया 1 17 हो जाएगा। फिर दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 छक्के 126, सॉरी 21 छक्के 126, यहाँ कितना हो जाएगा, 21 8 188, सॉरी 21 8 168 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 21 8 168, तो कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 0 ऊपर एक्स्ट्रा 20 हो जाएगा। फिर नहीं लगेगा तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे, 200 हो जाएगा। फिर करेंगे 21 दहा के 210, 21 नवा के 189, 21 नवा लिख देंगे 189 हो जाएगा, 1 8 9 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यानी कि 110 हो जाएगा, सॉरी 21 यहाँ पे हो जाएगा 110। चलिए, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे 21 में 110 से डिवाइड करते हैं 110 में, तो कितना हो जाएगा, 21 5 105, 21 5 कर देते हैं, यहाँ पे 105 हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा 5, यानी कि 50 आ गया। फिर कितना हो जाएगा, 21 दूना का फिर हो जाएगा 42, फिर यहाँ 8 आ जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा।
फिर 21 यहाँ का 63 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 50 के बाद 50 आया था, 42 63 हो गया। 80 में से 63 घटाएं, 50 में से 42 घटाएं, देखिए 50 में से 42 घटाएं, फिर 80 आया, 80 में से 63 घटाएं तो फिर आएगा हम लोग का 200 आ जाएगा, 168 आ जाएगा, कितना 17 आ जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17 हो जाएगा, तो 170 हो जाएगा। फिर 168 लिखेंगे तो देखिए कितना बार आया। तो 9 के बाद क्या आया है यहाँ पे 5, 5 के बाद क्या आया 2, फिर क्या हो जाएगा 5 के बाद 2 के बाद फिर 3, तो 3 यही ना है। तो इसका जो दशमलव निरूपण होगा कितना हो जाएगा 0.2389। फिर क्या हो जाएगा 5, यही हम लोग का जो निरूपित करे, यही जो हम लोग का बार बार रिपीट करेगा। 5 पर क्या हो जाएगा फिर 2 3 8 5 8 9, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 2 3 8 9 5, 2 3 8 9 5। इसी तरह से हम लोग कटेगा ही नहीं। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये जो होगा अशांत आवर्ती दशमलव होगा। चलिए, तो इसका तो हम लोग हल देख लिए हैं, अब इसका देख लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको हम लोग मिटा लेते हैं। चलिए, अब हम इसका थोड़ा देख लेते हैं कितना है 327 है। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, तो 500 से डिवाइड करना है किसमें, तो 327 में। तो यहाँ हो जाएगा 0 तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3270। तो कितना हो जाएगा 5 में 6 से गुना करते हैं, 5 6 के 30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। 5 6 का 30 का 3000 हो जाएगा। तो 3000 में से कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। फिर हम लोग का 500 हो जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 500 गुना करेंगे तो 5 यहाँ 2500 हो जाएगा। 2500 में फिर कितना हो जाएगा 2700 में 25 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 200। फिर यहाँ पर 0 लगा देंगे एक और, तो हो जाएगा 5 चौक का 20, यानी कि 2000 करीब हो जाएगा। तो ये हम लोग का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका जो दशमलव निरूपण हुआ कितना हुआ, तो 0.654, यही हम लोग का दशमलव निरूपण हो जाएगा। उसी प्रकार चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, 5/6 दिया है। क्या करते हैं कितना 6 कितना करना है, तो 5 में करना है। तो यहाँ पर 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, तो हो जाएगा 8 छके 48 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा 6 तिरिके 18, फिर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही हम लोग का आते रहेगा 0 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा 6 तिरिके 18, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि 0.83 पर इस पर आगे लगा देंगे, तो हम लोग का यही हम लोग का रेक्टिंग हो जाएगा। तो इसका दशमलव निरूपण कैसा हो जाएगा, तो 0.833 आते रहेगा। तो कितना इस पर हम लोग, या तो एक बिंदु ऐसे दिखा देंगे, या तो हम लोग एक ऐसे के द्वारा दिखा देंगे, 3 के द्वारा 0.83, यानी कि इसके बाद 3 हम लोग क्या होगा निरूपित करते रहेंगे, यानी कि रिपीट करते रहेगा। चलिए, उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 8 नंबर, क्या है 33/26 है। चलिए, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग हो जाएगा यहाँ पे 26 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो 26 से कम लिख देंगे, 26 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 7 उतरेगा। जहाँ दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो हम लोग को हो जाएगा 25 जाएगा 75, लेकिन यहाँ पे 26 है, तो 26 दूना कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ बचा 6 में से 5 गया 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा, तो फिर यहाँ लिखेंगे 80। फिर कितना हो जाएगा हमने का 25 का 150, 180 है ना, 25 का 150, 25 7 175, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो 26 में 7 से कर लेंगे। देखिए गुना 26 में 7 से मल्टीपल कर, देखिए 6 7 42 का 2, 7 दूना 14, 14 4 18, यानी कि 182 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे 5 से कर लेंगे। तो 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छके 30 के 0 हाथ लगा 3, 5 3 के 5 2 10 3 13, यानी कि 130 हो जाएगा। 26 बच्चे 130 हो जाएगा, सॉरी 26 में करेंगे तो 5 130 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 6 से करते हैं, तो 6 का 36 का 6 हाथ में लगा 3, 6 दूना 12 3 15, यानी कि 156 हो रहा है। कितना मर्त में, तो 6 मर्त में। 26 का 156, यहाँ लिख देंगे 156 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4
यहाँ पर हो जाएगा 4। और देखिए 8 में से 5 गया 3, सॉरी यहाँ 8 नहीं बचेगा ना, 7 बचा। 7 में से 5 गया 2, यानी कि 24 आया। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है यहाँ पे कर लेते हैं, कितना है 26 है। 26 में कितना आया 24 आया है, 24। यहाँ फिर दशमलव लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर कितना हो जाएगा, तो 26 में कितना है, इसे हम लोग गुना करेंगे तो 26 20 दाँक 200, 6 20 दाँक 200 हो जाएगा। यहाँ करते हैं 26 में 8 से करते हैं, 9 से करते हैं। 26 में 9 से 6 9 54 का 4 हाथ में लगा 5, 9 दूनी का 18 5 23 234 आ रहा है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, 234 आ रहा है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का 60 आ गया। चलिए तो 60 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो 6 26 से कटेगा नहीं, तो यहाँ पर 60 आ गया। तो 60 भी नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 60 कट जाएगा। तो कितना हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे 26 दूना का 52 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 हो जाएगा। 80 हो जाएगा तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देख लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 करेंगे तो 26 20 तिया है 25 तिया 75 और 26 तिया के 78 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 26 में 3 से करते हैं तो 36 18 के 8 हाथ में लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 26 तिया 78 हो जाएगा। क्या लिखेंगे 3 में, तो 26 तिया का 78 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 0 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 26 में 20 से करेंगे तो नहीं जा पाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे 0 लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का प्रक्रिया तय चलते जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, फिर आ जाएगा 9 2 3 0। तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया, 6 9, फिर 2 आ गया, लेकिन 2 के बाद क्या आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था। देखिए यहाँ पे 2 है 6 है 9 है, फिर रिपीट क्या किया, 2 यहाँ पे देखिए रिपीट किया है, लेकिन 2 के बाद यहाँ पे क्या है 6 है, इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, यही हम लोग इसी तरह से हम लोग का आते जाएगा आगे तक। तो इसका जो दशमलव निरूपण होता है क्या होता है, अशांत, और आवर्ती ना होकर क्या होगा, अनावर्ती, यानी कि इसकी कोई एक सीमा नहीं होती है कि 2 के बाद 6 आएगा, नहीं। 2 के बाद 6 आया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद 9 आया है, लेकिन देखिए यहाँ पे 2 के बाद क्या आ गया, 3 आ गया, 3 के बाद 0 आ गया, 0 के बाद ना जाने क्या क्या आते रहेगा। इसलिए हम लोग का ये जो होगा अशांत अनावर्ती के रूप में हो जाएगा दशमलव प्रसार। तो इस प्रकार से हम लोग इस दशमलव प्रसार को वहाँ पर छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये संख्या कभी भी कटेगा ही नहीं, इसलिए हम लोग उसको छोड़ दिए हैं। यदि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से।